सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑल फ्लावरिंग प्लांट, सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। एंड प्रोडक्ट होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब यहाँ पे आपको फ्लावर दे रखा है, फ्लावर में ये सेपल्स होते हैं, हरे हरे से होते हैं ये ठीक है। और ये सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, ये रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं फ्लावर के अंदर। और ये होता है आपका मेन 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 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर। इसमें ये नीचे की तरफ ये इसका नाम है फिलामेंट, और ये ऊपर की तरफ है इसका नाम है एंथर। और ये फीमेल का दे रखा है ये पूरा इधर। ये ऊपर वाली साइड है स्टिग्मा, ये बीच वाली साइड है ये स्टाइल, और ये है ओवरी। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरल पेरीमोडियम। फ्लोरल पेरीमोडियम पे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिस वजह से इन्फ्लोरेंस होता है। और इन्फ्लोरेंस कंटेन करता है फ्लावर बड, उससे बाद वो क्या बन जाती है? फ्लावर बन जाती है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम होता है गुच्छा होता है स्टेमेन का, कंसिस्ट ऑफ हॉल ऑफ स्टेमेन। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ हॉल ऑफ स्टेमेन, ये गुच्छा होता है स्टेमेन का एंड्रोसियम। स्टेमेन दो पार्ट रखता है अपने पास, एक का नाम है एंथर, एक का नाम है फिलामेंट। ठीक है, ये आपके मान लीजिए ये है, ये एंथर हो गया पूरा एंथर, और ये हो गया फिलामेंट नीचे का फिलामेंट। ठीक है, एंथर क्या होता है? टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर के पास दो लोब होते हैं, ध्यान रखना, टर्मिनल स्ट्रक्चर। एंथर इज टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर इज टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फिलामेंट इज लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू थैलेमस। ये एंथर है, ये एंथर है, एंथर का ये प्रॉक्सिमल एंड है वाला, मतलब ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। ये प्रॉक्सिमल एंड के लिए अटैच है थैलेमस से, मतलब पेटल से। एंथर के पास दो लोब होते हैं, एक लोबी एक लोबी है। हर लोब के पास दो थीका होते हैं, एक थीका मतलब एंथर क्या है? एंथर के पास चार थीका है और दो लोब हैं। लोब आर डायथीकस, लोब के पास दो थीका होते हैं। लोब क्या होते हैं? लोब्स आर डायथीकस, लोब डायथीकस होते हैं लोब। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जाती है, वो बांटती है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स अ लेंथ वाइज सेपरेटेड थीका, वो दो थीका को तोड़ती है। कौन? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप काटती है दो थीका को। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग थीका। इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एस एंथर, ट्रांसफर सेक्शन देखा जाएगा एंथर का, उसे टीएस कहेंगे आगे हम। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर इज फोर साइडेड। एंथर कहता है चार साइडेड है, ऐसा दिखता है एंथर, ऐसा दिखेगा चार साइडेड होगा। एंथर की चार साइडें होती हैं। ठीक है, तो एंथर क्या है? टेट्रागोनल, चार साइडें हैं, तो एंथर क्या हो गया? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं एंथर के अंदर। फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया इस पहले दे रखी है। एट कॉर्नर्स आउटलाइन, ये मान लीजिए ये था, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। एट कॉर्नर्स एंड आउटलाइन, कॉर्नर्स पे हैं ये और आउटलाइन पे कौन है? ये चारों, ये चार हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एंथर के पास, एंथर टेट्रागोनल होता है, कंसिस्ट करता है चार माइक्रोस्पोरेंजिया को। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप होकर पोलन सैक बना देती है, बदल जाती है पोलन सैक में। ये दे रखा है आपको, ये पूरा एंथर दे रखा है ये। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर, ये पोलन सैक में बदल गया बाद में, पोलन सैक से पोलन ग्रेन निकलते हैं। ये 3 डायमेंशनल कट सेक्शन है एंथर का। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड होता है बाय 4 वॉल्स, 4 वॉल से सराउंडेड होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 वॉल से सराउंडेड होता है। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोसियम, तीसरी होती है मिडल लेयर, चौथी होती है टैपेटम। ठीक है, ये 4 वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोसियम, मिडल लेयर, टैपेटम। ये तीनों लेयर होती हैं ऊपर वाली, ये एपिडर्मिस, एंडोसियम, मिडल लेयर, ये आउटर 3 परफॉर्म करती हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, प्रोटेक्शन का और हेल्प करती हैं डेहिसेंस।
हेल्प इन दहीसेंस, दहीसेंस मतलब तब एंथर पोलन ग्रेन थैली में बंद होता है, उसे फाड़ना पड़ता है थैली को, तब पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, इसे दहीसेंस कहते हैं। टू रिलीज पोलन ग्रेन, और ये आखिरी वाली होती है, चौथी वाली अंदर की साइड से, ये नरिशमेंट डेवलपिंग पोलन ग्रेन करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है पोलन ग्रेन को। और सेल ऑफ टेपेटम, सेल ऑफ टेपेटम होते हैं, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके पास और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। एंथर इज यंग, तब एंथर यंग है। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, ये नुका तब एंथर यंग होता है। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल होता है एंथर के पास, उसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन माइक्रोरिजा, माइक्रोरिजा है तो ओपन इसके अंदर सेंट्रल पोजीशन पे रहता है कौन, स्पोरोजीनस टिश्यू, इसे होमोजीनस सेल भी कहते हैं। ये दे रखा है आपका कनेक्टिव टिश्यू इधर, ये एपिडर्मिस हो गई, ये एंडोथियम हो गई, ये स्पोरोजीनस टिश्यू हो गई, इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, ठीक है। ये टैपेटम हो गई अंदर वाली लेयर, ये मिडल लेयर हो गई, ठीक है। ये वाली कौन सी होगी, टैपेटम हो गई वाली, ये मिडल लेयर हो गई पूरी फैली हुई है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ये आपकी एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई, मिडल लेयर हो गई, टैपेटम हो गई, ये स्पोर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल हो गए। ये पोलन ग्रेन है, ऐसे निकल के भागते हैं। मैच्योर दहीसन, तो दहीसन हो गई, थैली फट गई, तो पोलन ग्रेन ऐसे निकल के भाग रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहाँ पे वर्ड जेनेसिस आता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजिनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू 2n होते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं मियोटिक करके, मतलब पहले तो ये एन में टूटेंगे, एन के टूटने के बाद ये दोबारा एन में टूट जाएंगे। ऐसे क्या बन गए, 4n बन गए, तो क्या बना दिया उन्होंने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया स्पोरोजिनस टिश्यू ने। स्पोरोजिनस टिश्यू का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं इन्हें, पोटेंशियल पोलन ग्रेन सेल, पोलन सेल भी कहते हैं, पोटेंशियल पोलन सेल भी कहते हैं इन्हें, और पोलन मदर सेल भी कहते हैं। 3 नाम इनके तो ये हो गए, एक नाम इनका अपना हो गया वाला, अरे चारों नाम से बुला सकते हैं आप इसे। ये दे रखा है पोलन ग्रेन मदर सेल है, इसकी 2n होता है, मियोटिक डिवीजन करी इसने 1 वाली, तो ये हो गया, फिर मियोटिक 2 करी इसने ऐसी वाली, तो यहाँ पे हो गई 4 बन गए एंड में आके, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। क्या बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लस्टर ऑफ 4 सेल, क्लस्टर होता है 4 सेल का। एंथर मैच्योर हुआ है, एंथर मैच्योर कैसे होगा, ये हो गया ना एंथर, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया, अभी मैच्योर कैसे होगा, आप उसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, पानी निकालेंगे इसमें से, स्पोर पानी निकलते इसका क्या होगा, ये हैं चारों के चारों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, स्पोर डिस एसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, ये अलग हो जाएंगे चारों, एक अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, डिहाइड्रेशन कराने से ये टेट्राड से टूट जाएगा। ईच माइक्रोस्पोर एंजियम 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म, हर एक माइक्रोस्पोर एंजियम में 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, रिलीज होते हैं विद दहीसेंस ऑफ एंथर। पोलन ग्रेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अगर हर्बीशियस के ओपन एंथर को टच कर लिया तो आपकी फिंगर पर येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन आएंगे, ठीक है। अगर आपने हर्बीशियस के ओपन पोलन ग्रेन होता है इसके पास, ओपन पोलन ग्रेन को टच कर लिया तो आपके हाथ पे कौन से पोलन ग्रेन लग जाएंगे, येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन लग जाएंगे। पोलन ग्रेन स्पेरिकल होता है ये पोलन ग्रेन, ये होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पोलन ग्रेन कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर, इसके बाद 2 लेयर होती है प्रोमिनेंट, पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर चढ़ी हुई होती हैं प्रोमिनेंट वाली, ठीक है। एक का नाम होता है एक्साइन, ये बाहर की तरफ होती है, इंटाइन अंदर की तरफ होती है। एक्साइन या आउटर लेयर होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, कौन एक्साइन।
एग्जाइन बनी हुई होती है, बचाती है। आपने देखा हो पोलन ग्रेन सालों साल फॉसिल में दबे रहते हैं, हज़ारों साल पुराने रहते हैं। वो क्यों बचे रहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर होती है स्पोरोपोलिनिन, वो इन्हें हर चीज़ से बचाती है, डैमेज से लेती है वाली। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन ये बहुत सारा डैमेज सह लेती है, एसिड हो, बेस हो, कोई भी हो, इसका डैमेज सह लेती है ये। इसलिए वो पोलन ग्रेन होते हैं, ये प्रिजर्व बचे रह जाते हैं हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों साल, इस लेयर की वजह से, स्पोरोपोलिनिन की वजह से। एग्जाइन इज मेड अप बाय स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। और क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट। कैन स्टैंडी रह सकता है सही से, हाई टेम्परेचर पे रखोगे तब भी स्पोरोपोलिनिन का कुछ नहीं बिगड़ने का। स्ट्रॉन्ग एसिड में रखोगे तब भी नहीं बिगड़ने का, स्ट्रॉन्ग एल्कली में रखोगे तब भी नहीं बिगड़ने का। कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिनिन को। पोलन ग्रेन प्रिजर्व एज अ फॉसिल। पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह प्रिजर्व रहते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की वजह से। जर्म स्पोर। द पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज अ प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्म स्पोर वेयर द स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट। ये एग्जाइन है, एग्जाइन, ठीक है, इसके पास है कहीं ना कहीं एक एपर्चर होगा छोटा सा। मान लीजिए ये है, ठीक है, मान लीजिए ये एग्जाइन है, ये यहाँ पे छोटा सा छेद दिख रहा है, ये एपर्चर है, इसे कहेंगे हम जर्म स्पोर। पोलन ग्रेन एग्जाइन के पास प्रोमिनेंट एपर्चर होता है, छेद होता है, जहाँ पे आपकी जहाँ पे उसे कहते हैं जर्म स्पोर, उसे जर्म स्पोर कहते हैं। वहाँ पे स्पोरुलिन एब्सेंट होती है, यहाँ पे स्पोरुलिन प्रेजेंट नहीं होगी। इंटाइन। इंटाइन द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को इंटाइन कहते हैं, इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को इंटाइन कहते हैं। ये थिन होती है और कंटिन्यूस होती है, इस पर कोई भी अपर्चर अपर्चर कुछ नहीं होता, छेद वेद नहीं होता इस पर एक भी। इंटाइन थिन होती है, कंटिन्यूस होती है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, पेप्टिन की बनी हुई होती है। इंटाइन किसकी बनी हुई होती है? इंटाइन सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, पेप्टिन की बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, सराउंडेड बाय होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन होता है, कंटेन करता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। एक मैच्योर पोलन ग्रेन होता है, वो अपने पास दो चीज़ें रखता है। क्या रखता है? वेजिटेटिव सेल रखता है, जनरेटिव सेल रखता है। वेजिटेटिव सेल होते हैं बिगर, वही वेजिटेटिव सेल अबेंडेंट फूड प्रिजर्व रखते हैं, बहुत सारा खाना रखते हैं अपने पास वेजिटेटिव सेल। लार्ज होते हैं, लार्ज रेगुलर न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल पे। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है साइज में, अबेंडेंट फूड रिजर्व होता है इसके पास, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल ये स्मॉलर होते हैं, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप विद अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये स्पिंडल शेप होते हैं जनरेटिव सेल विद अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल फ्लोट इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल इसे कहते हैं। ये स्मॉल होता है साइज में। यहाँ तक कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के 60% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन होते हैं, वो दो सेल की स्टेज में पाए जाते हैं। एक तो जनरेटिव सेल होगा, वही वेजिटेटिव सेल होगा। 60% पोलन ग्रेन के 60% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन में दो सेल की स्टेज होती है, और वहीं 40% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज होती है। एक वेजिटेटिव सेल होता है, 2 जनरेटिव सेल होते हैं। जनरेटिव सेल है मेल गैमेट, जनरेटिव सेल ही है मेल गैमेट। अब आपको कोई पूछता है मेल गैमेट कौन है प्लांट के अंदर, तो आप जनरेटिव सेल का आंसर देंगे। जनरेटिव सेल है असलियत में तो पोलन ग्रेन तो मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, 40% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन होते हैं, वो 3 सेल की स्टेज में पाए जाते हैं। 2 सेल की स्टेज, 2 सेल होते हैं यहाँ पे जनरेटिव के, और एक होता है वेजिटेटिव का। 2 मेल गैमेट हैं, 2 जनरेटिव सेल है तो 2 मेल गैमेट हो गए। पार्थेनियम कैरोट ग्रास। पार्थेनियम कैरोट ग्रास इंडिया में लाए गए थे एज अ कंटामिनेटेड विद इम्पोर्ट वीट। ये कंटामिनेटेड इम्पोर्ट वीट के साथ आ गए थे पार्थेनियम कैरोट ग्रास। ये कॉज करते हैं पोलन ग्रेन एलर्जी। पार्थेनियम कैरोट ग्रास हो गए, क्या करते हैं? पोलन ग्रेन एलर्जी को करते हैं। ये काम इंडिया में आए गए थे एज अ कंटामिनेटेड विद इम्पोर्ट वीट्स। अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अस्थमा और क्या है? अस्थमा
और ब्रोंकाइटिस क्या है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, क्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम दे रखा है, ये है पोलन ग्रेन के अंदर का डायग्राम। यहाँ पे एक तो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल हो गया, जनरेटिव सेल होगा नीचे वाला, ये जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। अभी क्या होगा, जनरेटिव सेल दो में टूट गया तो क्या हो जाएगा, दो जनरेटिव सेल हो जाएंगे, 3 सेल की स्टेज आ जाएगी। पोलन ग्रेन रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, पोलन ग्रेन के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में पोलन ग्रेन। यूज इट एज अ पोलन टैबलेट फॉर अ फूड सप्लीमेंट। हाँ, कुछ लोग इसे यूज़ करते हैं, पोलन टैबलेट को यूज़ करते हैं कुछ लोग एज अ फूड सप्लीमेंट। पोलन कंजप्शन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। तो वो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं रेस में, उन्हें पोलन ग्रेन खिलाते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ठीक है ना। और एथलीट्स होते हैं वो भी पोलन ग्रेन खाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वायबिलिटी पीरियड हाई होता है, पोलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड होता है, मतलब जिंदा रहने का पीरियड ये हाई होता है। ये डिपेंड करता है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जिंदा रहने का पीरियड है, पोलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड है, ये हाई होता है, डिपेंड करता है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को। राइट्स और वीट्स हो गया, पोलन ग्रेन लॉस कर देना वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। राइट्स और वीट्स, राइस हो गए, चावल हो गए, गेहूँ हो गया, ये अपनी पोलन ग्रेन होते हैं, इनके लॉस कर देते हैं वायबिलिटी 30 मिनट के अंदर। और रोएसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सोलिनेसी हो गया, ये मेंटेन करते हैं वायबिलिटी फ्यू मंथ, फॉर मंथ तक है, फॉर मंथ मतलब 1 महीने का। सोलिनेसी, लेगुमिनेसी और रोएसी ये मेंटेन करते हैं वायबिलिटी फॉर अ मंथ। पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन ग्रेन किस में स्टोर होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -96 डिग्री सेल्सियस। यूज एज पोलन बैंक, तो पोलन ग्रेन स्टोर करके हम पोलन बैंक में देते हैं, तो पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं आपका लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। मोनोकार्पेल फ्लावर किसे कहते हैं, गाइनोसियम होता है उसका, वो कंटेन करता है सिंगल पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल हो गया वर्ड, और क्या हो गया, कार्पल हो गया, ये एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है इन दोनों के, पर नाम दो हैं। तो मोनोकार्पल यहाँ कार्पल आ रहा ना, कार्पल, तो एक कार्पल मतलब एक ही पिस्टिल। गाइनोसियम कंसिस्ट 1 पिस्टिल, मल्टी कार्पल मोर देन 1 पिस्टिल इज प्रेजेंट। सिनकार्पस क्या होता है, अगर पिस्टिल है वो फ्यूज्ड है, मतलब कार्पल फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड है तो सिन वर्ड आ जाता है, सिनकार्पस। एपो का मतलब है मे बी फ्री हैं, यहाँ अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं हैं दूसरे से, सारे कार्पल अलग अलग हैं, तो एपोकार्पस कहेंगे। पिस्टिल या फिर कार्पल बोल दो, इनके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या होता है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बिनेथ द स्टिग्मा। स्टाइल होता है, क्या होता है, स्ट्रैंड, ये होता है, ये बीच से डंडा से जाता है पूरा का पूरा पाइप, ये इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है बिनेथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। ओवरी का होता है बेसल बल्ज पार्ट होता है, ओवरी बेसल बल्ज पार्ट, ये नाम याद रखना, बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टिल का। लोक्यूल क्या होता है, ओवरियन कैविटी इन ओवरी, ओवरियन कैविटी इन ओवरी को कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल क्या होता है, ओवरियन कैविटी इन ओवरी। प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। प्लासेंटा होती है, लोकेटेड होती है इनसाइड द ओवरियन कैविटी। कहाँ पे पाई जाती है, इनसाइड द ओवरियन कैविटी के अंदर होती है प्लासेंटा। अराइजिंग ऑफ प्लासेंटा इज मेगास्पोरेंजिया। प्लासेंटा कहाँ से निकलती है, मेगास्पोरेंजिया से निकलती है प्लासेंटा निकलती है आपकी मेगास्पोरेंजिया से।
वो राइजिंग होती है प्लासेंटा की होती है मेगास्पोरेंजिया। प्लासेंटा कहाँ से निकलती है? मेगास्पोरेंजिया से निकलती है प्लासेंटा। प्लासेंटा निकलती है मेगास्पोरेंजिया से। मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ऐसे लोग जिनकी एक ही ओव्यूल पाया जाता है ओवरी के अंदर, वो कौन कौन हैं? ऐसे प्लांट जिनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है वो हैं वीड्स, पैडी, मैंगो। ये ऐसे लोग हैं जिनके एक ही ओव्यूल पाया जाता है ओवरी में। ओवरी में कौन होता है? एक ही ओव्यूल होता है। किसमें? पैडी, वीड्स, मैंगो। वीड, पैडी, मैंगो। वीड, पैडी, मैंगो। और ऐसे भी होते हैं उनमें बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं एक ओवरी में। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड ऐसे हैं जिनमें मैनी ओव्यूल पाए जाते हैं एक ओवरी में। फुनिकल, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय फुनिकल। फ्यूनिकल क्या है? ओव्यूल है, ये प्लासेंटा है, ये दोनों जुड़ रहे हैं बाय एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर से जुड़ रहे हैं ये, इसका नाम है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से दोनों जुड़ रहे हैं। ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि अटैच हो रहा है प्लासेंटा से बाय फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक है, स्टॉक है। हाइलम क्या होता है? द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन अ रीजन ऑफ हाइलम। अब मान लीजिए इस रीजन का नाम क्या है? ये रीजन है ग्याला रीजन। इस रीजन का नाम है हाइलम कह दो आप इसे। ये बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज हो रही है विद फ्यूनिकल इन अ रीजन ऑफ हाइलम के रीजन पे हो रही है फ्यूज। हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को। हाइलम रिप्रेजेंट अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड इंटीग्यूनेंट। इंटीग्यूनेंट क्या होती है? ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन एनवेलप होती है, उसे कहते हैं इंटीग्यूनेंट। ये ओव्यूल है, ओव्यूल पे 2-3 क्या चली हुई है? एनवेलप चढ़ी हुई है प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कह दिया हमने इंटीग्यूनेंट। इंटीग्यूनेंट क्या होती है? ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूनेंट। इंटीग्यूनेंट इनसर्कल करती है न्यूक्लियस को। किसको करती है? न्यूक्लियस को। एक्सेप्ट एट द टिप को छोड़ के वेयर द स्मॉल ओपनिंग रहती है टिप पे, उसका नाम है माइक्रोपाइल। अपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे कौन होगा? इस पार्ट को कहेंगे इधर वाले को चला जा। ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस इंक्लोज विद इन अ मास ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? इंक्लोज होता है विद इन अ मास ऑफ सेल। द इंक्लोज विद इन अ इंटीग्यूनेंट, इंटीग्यूनेंट के अंदर इंक्लोज होता है ये द मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल ऑफ न्यूक्लियस है, सेल होते हैं न्यूक्लियस के, इनके पास क्या होता है? अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल ऑफ न्यूक्लियस के पास अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। यहाँ तक कि एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल का गैमेटोफाइट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एम्ब्रियो सैक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। जनरली एक ही ओव्यूल पाया जाता है एम्ब्रियो सैक में। जनरली वन ओव्यूल हैज वन एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर। ये कह रहे हैं जनरली हर एक ओव्यूल के पास एक ही एम्ब्रियो सैक होती है फ्रॉम मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा मतलब फीमेल, स्पोर मतलब स्पोर, जेनेसिस मतलब बनाना। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये कह रहे हैं एक ही पाया जाता है। असल में क्या होता है? ये 4 बने, यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल 2n था, ये 4 बन गए एंड ये एंड में आगे 4 एंड बन गए। इनमें 3 होते हैं ना डिजनरेट हो जाते हैं, 3 मर जाते हैं और एक होता है वही आगे चलता है। यही कह रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एक ही मेगास्पोर मदर सेल 2n इन माइक्रोपाइल रीजन और न्यूक्लियस। ठीक है ना, एक ही 2n पाया जाता है माइक्रोपाइल रीजन में। ठीक है। इन एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल लार्ज सेल होते हैं, कंटेन करते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
को और डेंस साइटोप्लाज्म को। ये मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस में जाकर एक बनाया इन्होंने मेगास्पोर। मेगास्पोर इन्होंने कितना बनाया, एक बनाया। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके 4 बनाए थे मेगास्पोर। बनाए तो 4 इन्होंने, ध्यान रखना, ये ऊपर वाली लाइन मैंने बोल दी ना, एक बनाया एक नहीं बनाया, 4 बनाए पर 3 थे वो नॉन फंक्शनल थे और डीजनरेट हो गए और एक फंक्शनल बनाया। अब मुझे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल ने एक फंक्शनल बनाया तो 4 ही थे, एक फंक्शनल बनाया, वो डेवलप हो गया, एम्ब्रियो सैक में बदल गया। मोनोस्पोरी डेवलपमेंट क्या होता है? मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। एक मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक बनाया है, इस मेथड को हम कहेंगे मोनोस्पोरी डेवलपमेंट। न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर। न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हो गए, 2 न्यूक्लियस में बदला, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियस में बदला और 2 से अब क्या बोल रहे हैं, हम बात सुन ली है। न्यूक्लियस कितने मेगास्पोर, एक मेगास्पोर बनाता ना, ये मेगास्पोर बनाता। अभी कह रहे हैं न्यूक्लियस था इस मेगास्पोर का, इसने माइटोटिक डिवीजन करी है, 2 न्यूक्लियस बनाए हैं, 2 से फिर 2 न्यूक्लियर मूव टू द अपोजिट पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना, अभी 2 न्यूक्लियस थे, इन्होंने फ्रिक्वेंटली डिवाइड करना चालू करा। ये पहले 4 में बना, फिर 8 में बना, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई। ये माइटोटिक डिवीजन हुई थी यहाँ पे स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर डिवाइड होते रहे, ना कोई सेल वॉल बनी ना सेल मेम्ब्रेन बनी। दैट न्यूक्लियस आर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली सेल फॉर्मेशन, ठीक है। और आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, तब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई। मेगास्पोर में कितने सेल भर गए, 8 सेल भर गए, 8 न्यूक्लियस भर गए, सेल नहीं भरे, 8 न्यूक्लियस भर गए। तब सेल वॉर बननी चालू हुई न्यूक्लियस के ऊपर। सेल वॉर लेट डाउन लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। अभी एम्ब्रियो सैक बन रहा है, आपको पता है मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, मतलब कन्वर्जन है, नाम बदल रहा है इसका। 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, और 6 न्यूक्लियस, 8 में से 6 न्यूक्लियस बने हैं, उन पे सेल वॉल आ चुकी है, ऑर्गेनाइज हो चुके हैं सेल के अंदर। और 2 न्यूक्लियस हैं जो कि उन्हें पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये 2 न्यूक्लियस हैं, उन्हें पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, उन पे वॉल कुछ नहीं चढ़ी। सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन अ लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। अभी डायग्राम बताऊंगा ना तब पता चल जाएगा आपको। द 3 सेल ग्रुप एट माइक्रोपाइल एंड में 3 सेल चले गए, कॉन्स्टिट्यूट उन्होंने बना दिया एग एपरेटस। वो माइक्रोपाइल रीजन में गए, उन्होंने बना दिया एग एपरेटस। डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए ये दे रखा है यहाँ पे, ये था माइक्रोपिलर एंड, ये माइक्रोपिलर एंड चला जाए, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस थे साइडों वाले, और ये मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस ने डिवाइड करके पहले 2 बना दिए, 2 से फिर 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, ठीक है, 8 बन गए। 8 बनने के बाद क्या हुआ, 3 ऊपर की तरफ चले गए, इन्होंने बना दिया एंटीपोडल बना दिया। और नीचे वो 2 चला जाएगी साइड आए थे, माइक्रोपाइल की साइड आए थे, वो नीचे वाले माइक्रोपाइल की साइड आए थे 3, उन्होंने बना दिया क्या, एग एपरेटस बनाया इन्होंने, इधर वालों ने एग एपरेटस बनाया, ये एग एपरेटस बना, ऊपर बना, ये चला जा पे एंटीपोडल 3 ऊपर गए, 3 नीचे गए, और 2 बीच में आ गए, 2 बीच में आ गए। इनका नाम पड़ा पोलर न्यूक्लियाई। इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं चली, पोलर न्यूक्लियाई पे सेंट्रल हैं, ये सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये एंटीपोडल हो गए ऊपर वाले 3, नीचे वाले चला जा पे आ गए, ये इन्होंने एग एपरेटस बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग एपरेटस, हाँ भाई एग एपरेटस समझ आ गया ना आपको। एग एपरेटस कंसिस्ट करता है 2 सिनर्गिड सेल और 1 एग सेल। एग एपरेटस के पास क्या होते हैं, 2 सिनर्गिड सेल होते हैं, 2 तो सिनर्गिड सेल होते हैं, 1 एग सेल होता है। क्या होते हैं, 2 सिनर्गिड सेल और 1 एग सेल। सिनर्गिड सेल हैव द स्पेशलाइज्ड सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपिलर टिप पिलिफॉर्म एपरेटस। उन्हें क्या कहते हैं, पिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये कह रहे हैं सिनर्गिड सेल होते हैं, है उनके पास स्पेशलाइज्ड सेलुलर थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपिलर टिप, उन्हें कहते हैं पिलिफॉर्म एपरेटस।
ये ध्यान से डायग्राम दिखाता है, मैं बना ही देता हूँ डायग्राम खुद ही। ये मान लीजिए ये था, ये चला जा रीजन, ये माइक्रोपिलर रीजन ही नीचे का, ये सिनर्गिड सेल है। ये क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये निकल रहे हैं सिनर्गिड्स। ये पिलीफॉर्म निकल रही है, पिलीफॉर्म ऐसे। ये क्या करती है, पिलीफॉर्म निकलती है सिनर्गिड सेल से। ये होती है सेलुलर थिकनिंग होती है ये। पिलीफॉर्म का रोल क्या होता है, ये गाइड करती है पोलन ट्यूब को इनटू सिनर्गिड। पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि सिनर्गिड में घुस जाए। द 3 सेल एट चला जा, अभी भी 3 सेल बन रहे ऊपर की साइड। ये एंटीपोडल बनाते हैं, बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम वाम नहीं होता। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एच मेच्योरिटी पे कैसी होती है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक कैसी होती है। उसके बाद 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड, 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और सेल 7 होते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर था, वो बना था, ठीक है ना। ये माइक्रोपिलर ही नीचे की ऊपर चला जा है। ये 2 न्यूक्लियस ऊपर नीचे चले गए, इन्होंने 4 ऊपर बनाए, 4 नीचे बनाए, 3 तो ऊपर रह गए, 3 नीचे रह गए। ऊपर वालों ने क्या बना दिया, एंटीपोडल सिस्टम, नीचे वालों ने बना दिया एग एपरेटस में 2 सिनर्गिड सेल है, 1 एग सेल है, बीच में क्या बन गया, पोलार न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ। द डायसेक्टिंग फ्लावर ऑफ हर्बेसियस सो इन द पिस्टल इज अनदर फ्लावर पार्ट हैज़ बिन रिमूव। ये ओवरी हो गई, ये थैलेमस हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया। ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये सिंकार्पस ओवरी हो गई, ठीक है। ये क्या है, मल्टी सिंकार्पस पिस्टल ऑफ पपाया एवर। याद रखना, मल्टी सिंकार्पस पिस्टल और पपाया एवर, ये क्वेश्चन आ सकता है इसका। ये कार्पेल हो गया, ये क्या है, मल्टी कार्पली एपोकार्पस गाइनोसियम और मिचेलिया का एग्जाम्पल है। इसके 2 पॉइंट भी दे रखे हैं, मल्टी कार्पली है, एपोकार्पस है। अभी ये दे रखा है आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये हाइलम है, ये फ्यूनिकल है, ये चला माइक्रोपिलर पोल है। ये माइक्रोपिलर पोल दिख रहा है आपको, ये माइक्रोपाइल है, ये आउटर इंटीग्यूनेंट है, ये इनर इंटीग्यूनेंट है, ये न्यूक्लियस है और ये एम्ब्रियो सैक है। ये तो मैंने बताया कि माइक्रोपिलर एंड हो गए, ठीक है ना। मेगास्पोर मदर सेल हो गया, ये 2 में डिवाइड करा, ठीक है, ऐसे ऐसे बन के चला गया। पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। पोलन ग्रेन हो गए, एम्ब्रियो सैक हो गए, दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते। पोलन ग्रेन हो गया, एम्ब्रियो सैक हो गए, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ये पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, ये पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन को हम 3 तरह से देखते हैं, 3 टाइप होते हैं पॉलिनेशन के, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन। डिपेंड कर रहा है पोलन की सोर्स क्या है इसके ऊपर। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा जिटिनोगैमी, तीसरा है सीनोगैमी। एक बार मैं पहले ऊपर वाला पार्ट बता दूं आपको दोबारा। देखिए, मेगास्पोर मदर सेल जैसे कि होते हैं फीमेल में, ठीक है, वो आपके 2 एन होते हैं। अब वो बनाते हैं 4 सेल बनाते हैं, एन, और में 3 डीजनरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और फिर 1 सेल बचता है, वो एक सेल के अंदर क्या होती है, उस 1 सेल का न्यूक्लियस होता है, उसमें माइटोटिक डिवीज़न चालू होती है और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर उन पर सेल वॉल चढ़ती है तो 7 सेल बन जाते हैं, ठीक है ना। 8 न्यूक्लियस 7 सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर नहीं रहा, इसका नाम पड़ जाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। ये कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये सारा पार्ट है फीमेल का। मेल का तो सिंपल सा ही था, फीमेल का हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। ये है बस, ये पार्ट याद रखना कि ये टिपिकल एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक नॉन मोटाइल होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इनटू स्टिग्मा तो पॉलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन 3 टाइप का होता है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी, सीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? अचीव बाय सेल्फ पॉलिनेशन, अपने अंदर का ही पोलन ग्रेन अपने अंदर के स्टिग्मा में डालना है। अचीव विद इन अ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर होता है पॉलिनेशन, मतलब स्टिग्मा भी एक फ्लावर है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, अपना ही एन पोलन ग्रेन उन्होंने अपने ही स्टिग्मा में डाल दिया। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एक्सपोज एंथर स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगोमी रदर रेयर। ऐसा फ्लावर हो गया जिसका एंथर एक्सपोज होता है हवा में और स्टिग्मा भी एक्सपोज होता है हवा में, उनमें ऑटोगोमी होना बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस है। ऑटोगोमी रिक्वायर्ड करती है सिंक्रोनाइज पॉलिनेशन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी। ऑटोगोमी रिक्वायर्ड करती है उसी टाइम पोलन ग्रेन निकले, उसी टाइम स्टिग्मा भी गिरे, उसी टाइम स्टिग्मा भी उसे अंदर ले ले। एग्जाम्पल ऑटोगोमी कहाँ कहाँ होती है? वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिया। वायोला हो गई, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये 3 एग्जाम्पल दे रहे थे ऑटोगैमी के। वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना। Chasmogamous flower, the flower which are similar to other species, they expose the anther and stigma। ये चैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर सिमिलर होते हैं अदर स्पीसीज से, टू अदर स्पीसीज, ये एक्सपोज करते हैं अपना स्टिग्मा और एंथर। चैस्मोगैमस फ्लावर के भी 2 तरह के फ्लावर होते हैं चैस्मोगैमस के अंदर, होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये फ्लावर वो होते हैं वो ओपन नहीं होते एट ऑल, ये ओपन ही नहीं होते फ्लावर, इनका स्टिग्मा हो गया और वो हो गया स्टाइल, मतलब स्टिग्मा हो गया और एंथर हो गया, ये एक ही फ्लावर के अंदर बंद है, फ्लावर खुलेगा ही नहीं। ये अनदर स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, ये स्टिग्मा होता है, एंथर और स्टिग्मा ये एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं। और वहीं क्लैस्टोगैमस फ्लावर दूसरे तरह का फ्लावर है, इनविजिबल ऑटोगोमी होती है, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कोई क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं होता क्लैस्टोगैमस फ्लावर में। ये कहते हैं प्रोड्यूस सीड एश्योर्ड, ये कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं एश्योर्ड सीड सेट इवेंट इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन। देखो ऊपर वाली साइड हो गई चैस्मोगैमस फ्लावर, चैस्मोगैमस फ्लावर क्या आते हैं? ये एंथर इनका क्या होता है? एक्सपोज करता है हवा में और सिमिलर होते हैं अदर स्पीसीज के, ठीक है, अदर स्पीसीज से सिमिलर होते हैं चैस्मोगैमस। वहीं क्लिस्टोगैमस कहते थे उनका फ्लावर ओपन ही नहीं होता, ये तो एक तरह से ही पक्का ऑटोनॉमी की दिखाते हैं। क्लैस्टोगैमस फ्लावर पक्की ऑटोनॉमी दिखाते हैं, इनका फ्लावर ओपन ही नहीं होने का, कहीं और से एंथर ही नहीं आने का। ऊपर वाले नहीं दिखाते इतना कि चैस्मोगैमस है, इनका एंथर है स्टाइल, एंथर स्टिग्मा स्टाइल ये सब ओपन होते हैं, कहीं से भी आगे कुछ भी गिर सकता है। जिटिनोगैमी में क्या होता है? दैट ये होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पे एक प्लांट है, मान लीजिए फ्लावर एरा, एक फ्लावर एरा, ये एक फ्लावर 1 है, फ्लावर 2 है। फ्लावर 1 का इस पोलन ग्रेन जाके फ्लावर 2 के स्टिग्मा पे जाके चला जाए, इसे कहेंगे जिटिनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, द फंक्शन है क्रॉस पॉलिनेशन जाएगा, ठीक है ना, खिलाया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जाएगा, इन्वॉल्व करेगा, पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए इसके लिए, कोई पोलन ग्रेन को लेके जाएगा, पर जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी के, पर ये जेनेटिकली क्या है? सिमिलर होता है ऑटोगैमी के। सीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर हो गए, ठीक है ना, और डिफरेंट प्लांट हो गए, ठीक है ना। ब्रेन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। पॉलिनेटिंग एजेंट, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें, पोलन ग्रेन कौन लेके जाता है स्टिग्मा के पास, उसे कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज़ करते हैं बायोटिक फैक्टर, इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट का यूज़ करते हैं, एनिमल का यूज़ करते हैं, जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट, स्मॉल पोर्शन होता है प्लांट का, बहुत ही कम कुछ प्लांट हैं जो कि ए बायोटिक फैक्टर यूज़ करते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, पॉलिनेशन के लिए। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड कौन दिखाता है? कॉर्न क्रैब दिखाता है पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड कौन दिखाता है? कॉर्न क्रैब दिखाता है। मोर कॉमन अमंग ए बायोटिक पॉलिनेशन, कौन पॉलिनेशन बाय विंड है, ये मोस्ट कॉमन है अमंग ए बायोटिक पॉलिनेशन में।
रिक्वायर करता है पोलन ग्रेन। अगर आपको हवा से पॉलिनेशन कराना है तो आपको आपके पोलन ग्रेन होंगे वो लाइट वेट के होंगे, हल्के होंगे और नॉन स्टिकी होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और लाइट होंगे। फ्लावर हैज़ बीन सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। फ्लावर के पास सिंगल ओव्यूल होना चाहिए ओवरी में। जनरली ऐसा देखा जाता है जो पॉलिनेशन होते हैं विंड से, उनके फ्लावर के अंदर एक ही ओव्यूल पाया जाता है ओवरी के अंदर। एग्जाम्पल दे रखा है कॉर्न क्रैब। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास। विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन है किसके अंदर? ग्रास के अंदर। ग्रासेस के अंदर विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर पढ़े, क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन बाय फ्लावर होता है, ये क्वाइट रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ये लिमिटेड होता है। अबाउट ये लिमिटेड है कि 30 जेनेरा होती हैं, मोस्टली मोनोकोटिन की वही दिखाती हैं इन्हें। क्यों? 30 जनरेरा 30 जनरेरा हैं, जीनस हैं किसकी? मोनोकोटिलेडन की, वही दिखाती हैं। इसे लिमिटेड है वहाँ तक ही। वाटर इज ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फीमेल गैमेटोफाइट। वाटर होता है वो ओनली ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब पोलन ग्रेन को ही लेके जाता है वाटर, फीमेल गैमेटोफाइट लेके जाता है। लोअर प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें भी वाटर पॉलिनेशन करता है, ठीक है ना। इनमें भी वाटर काम आता है ट्रांसपोर्ट करने में मेल गैमेट, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेटेड फ्लावर, एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, वो फ्लावर होती है वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं। उनके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिल्ला, ये फ्रेश वाटर से होते हैं, ठीक है ना। इन्हें वाटर पॉलिनेट करता है, फ्रेश वाटर होता है। कौन? वेलिस्नेरिया हाइड्रिल्ला, पॉलिनेटेड बाय फ्रेश वाटर। ये है जॉस्टेरिया, ये मराइन वाटर से होता है। जॉस्टेरिया किससे होता है? मराइन वाटर से होता है। जॉस्टेरिया मराइन वाटर। और वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, ये वो हायासिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये एक्वेटिक प्लांट है, इन्हें ये पॉलिनेटेड होते हैं बाय इंसेक्ट और विंग। हायासिंथ और वाटर लिली किससे पॉलिनेटेड होते हैं? इंसेक्ट से और विंड से। हायासिंथ और वाटर लिली पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, ये फ्लावर हैं ये पानी में रहते तो हैं पर पानी से फ्लावर इनका ऊपर होता है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या होती है? ये इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, जो वाटर से पॉलिनेटेड होती हैं वाली स्पीसीज, उनका पोलन ग्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय वेटिंग। पोलन ग्रेन तो गीला नहीं होना चाहिए, पोलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, उसका नाम है म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो पोलन ग्रेन को भीगने से बचाती है पानी में। ये द विंड पॉलिनेशन प्लांट showing the completely inflorescence and well developed spore stamen. Wind and water pollinated flower are not very colorful। जो फ्लावर विंड और वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, ना ही नेक्टर बनाते हैं। नेक्टर क्या होता है? रस होता है, फ्लावर में से निकलता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? वो विंड और वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, वो ना ही कलरफुल होते हैं, ना ही प्रोड्यूस करके नेक्टर। पर्टिकुलरली बीज डोमिनेट करती हैं, वो मधुमक्खी होती है, बीज होती हैं। अगर आप बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करो तो ज़्यादातर आपको डोमिनेटिंग में वही मिलेंगी, बीज, हनी बी। एनिमल आर पॉलिनेटिंग एजेंट, एनिमल को पॉलिनेटिंग एजेंट है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट में एनिमल ही होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। इंसेक्ट हो गए, चींटियाँ हो गई, ये सब हो गए, ठीक है। बीज हो गया, फ्लाइज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, फ्लाइज हो गया, बीथ हो गया, वेब्स हो गया, एंट हो गई, बर्ड हो गई, बैट हो गई, आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। प्राइमेट हो गया, रेप्टाइल हो गया, ठीक है ना, ये भी हो गए। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर आर, वो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं? वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट प्रोड्यूस करते हैं और रिच होते हैं नेक्टर में। मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट प्रोड्यूस करते हैं, रिच होते हैं नेक्टर में। एनिमल आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बाय कलरफुल कलर। एनिमल्स होते हैं फ्लावर की तरफ क्यों आते हैं? क्या हो गया उन्हें? वो खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बाय द कलर ऑफ एंड फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर। कलर और फ्रेगनेंस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ एनिमल्स।
फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल आर सीक्रेट फॉल्स ऑडोर। वो फ्लावर्स हो गए हैं वो पॉलिनेटेड होते हैं बाय फ्लाइज और बीटल्स, वो फॉल्स ऑडोर बनाते हैं, फॉल ऑडोर बनाते हैं। द फॉल फ्लावर रिवॉर्ड नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। फ्लावर रिवॉर्ड क्या होता है, अगर कोई प्लांट इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो रहा है तो उसे तोहफा देता है, रिवॉर्ड देता है। क्या रिवॉर्ड में क्या देता है, नेक्टर दे देता है, कुछ पॉलन ग्रेन दे देता है खाने को। तुम कुछ पॉलन ग्रेन खा लो और कुछ पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन करा दो। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटेड ऑफ पॉलन ग्रेन विद स्टिकी। अब कोई पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, कोई इंसेक्ट आया पॉलन ग्रेन के पास आ गया तो पॉलन ग्रेन उस पर चिपक जाते हैं, वो स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं। वो कोई प्लांट दूसरे, कोई इंसेक्ट कोई दूसरे प्लांट के पास जाएगा तो वहाँ पर उसको पॉलन ग्रेन छूट जाएंगे उससे। अमॉर्फोफैलस, ये 6 फीट की हाइट होती है अमॉर्फोफैलस की। ये टॉलेस्ट फ्लावर है ऑफ अमॉर्फोफैलस। टॉलेस्ट फ्लावर पाया जाता है, ये 6 फीट की हाइट होती है, ठीक है। अमॉर्फोफैलस फ्लावर रिवॉर्ड में क्या देता है, उसे तोहफे में क्या देता है इंसेक्ट को, अमॉर्फोफैलस के फ्लावर रिवॉर्ड में क्या देता है, प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग। अंडे देने के लिए सेफ प्लेस देता है पॉलिनेटर को, अपने पॉलिनेशन एजेंट को, ठीक है ना। क्या देता है, सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाता है उस अंडे छोड़ने की, एग ले करने की। रिलेशन बिटवीन यूका प्लांट एंड मॉथ। रिलेशन बिटवीन यूका प्लांट एंड मॉथ। ये यूका प्लांट हो गया, मॉथ हो गए, अपनी लाइफ साइकिल को पूरी नहीं कर देते दूसरे के बिना। कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यूका डिपॉजिट करता है, यूका एक एनिमल है जो यूका अपने अंडे देता है इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी, ठीक है ना। अपने अंडे देता है किसमें, लोक्यूल में, ओवरी। फ्लावर, वहाँ ही फ्लावर को ही क्या कर देता है, पॉलिनेटेड कर देता है। फ्लावर इन टर्न पॉलिनेटेड बाय यूका प्लांट। द लार्वा और मॉथ कम्स आउट। लार्वा होते हैं मॉथ के, वो कम हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं ऑफ एग से, एज जब सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जब सीड डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। या आपका पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलेस्नेरिया, ये दे रखा है। ये फीमेल फ्लावर हो गया और ये स्टिग्मा हो गया और ये क्या हो गया, फीमेल प्रोड्यूसन। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर हर्माप्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर कैसे होते हैं, हर्माप्रोडाइट, मतलब बायसेक्सुअल, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, हर्माप्रोडाइट होते हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर। तो ये कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, अपना फ्लावर अपने एंथर को अपने स्टिग्मा पे डालना है। तो क्या होता है, रिजल्ट होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब बच्चे पैदा होने में परेशानी, फ्लावर पैदा होने में परेशानी होने लगती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है। तो पॉलन ग्रेन, तो इन्होंने कोई फ्लावरिंग प्लांट ने कुछ डेवलप कर लिए डिवाइस जिससे वो क्या रोक सके, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके, ठीक है ना, और क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज कर सके, बढ़ा सके। पहला डिवाइस का नाम है पॉलन रिलीज स्टिग्मा आर नॉट सिंक्रोनाइज। तो पॉलन रिलीज, तब पॉलन ग्रेन निकलेगा, तब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन नहीं लेगा। एंथर एंड स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशन पे रखा गया है। प्लांट क्या कर रहे हैं, एंथर हो गया और स्टिग्मा हो गया, इन्हें अलग अलग दूर दूर रख रहे हैं, पोजीशन दूर है इनकी। एज पॉलन ग्रेन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और दूसरा सेल इनकम्पैटिबिलिटी लगा रहे हैं, जैसे कि फ्लावर जेनेटिकली, तो स्टिग्मा पे एंथर गिरा, या स्टिग्मा ही एंथर गिरा इस पर, तो इसने क्या करा, इन मैकेनिज्म को डेवलप करा, इन्होंने प्रिवेंट कर दिया सेल पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय हाइडिंग द इनिबिटिंग द पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। तब इस पर गिरता है तो पोलन ट्यूब बनाता है, वो पोलन ट्यूब लेके जाती है मेल गैमेट को ओवरी के पास। अब इन्होंने क्या करा, इन्हें इसे अंदर ही नहीं आने दिया, इसने भगा दिया, इन्हें ये बनने ही नहीं दी स्टिग्मा ने। इन पहले देखा कि हमारे एक फ्लावर का है, हमारा ही है या नहीं है, ये दूसरे फ्लावर का है, इसे पता चल गया अपने ही प्लांट का है, अपनी फ्लावर का है, तो इन्हें ये बनने ही नहीं। इनिबिटिंग ऑफ पोलन ग्रोथ इन पिस्टल, इन्हें पोलन ग्रोथ को रोक दिया होने से। ये थे कहते हैं सेल इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। चौथा डिवाइस का नाम है, इन्हें प्लांट ने क्या करा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने ही चालू कर दिया। कास्टर और मेज हो गया,
द बोथ फीमेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। कास्टर और मेज हो गया, ये क्या कर रहे हैं, एक फ्लावर को फीमेल बना रहे हैं, दूसरे फ्लावर का मेल बना रहे हैं। ये प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑटोगैमी तो रोक दिया इन्होंने, पर इन्होंने जेनेटिकली बट नॉट जीटिनोगैमी। कास्टर और मेज में ऑटोगैमी तो नहीं हो रही, पर जीटिनोगैमी हो रही है, मेल और फीमेल फ्लावर बन रहे हैं एक ही प्लांट में अलग अलग। पपाया, फीमेल एंड मेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। फीमेल और मेल फ्लावर हो गए, अलग अलग प्लांट है। पपाया का प्लांट तो मेल है, दूसरा फीमेल है। ये प्रिवेंट कर रहा है दोनों, ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बाय डायनामिक प्रोसेस। ये क्या है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन कोई भी गारंटी नहीं देता कि ट्रांसफर हो रहा है राइट पॉलन ग्रेन का ही। ऑल इवेंट फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा आर अंटिल द पॉलन ट्यूब एंटायर ओव्यूल। ये कह रहे हैं सारे के सारे इवेंट्स होते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, सारे के सारे इवेंट हो रहे हैं जब पॉलन ग्रेन डिपॉजिट हो रहा है स्टिग्मा पे, और जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक ना पहुंच पाए। पिस्टिल हैव एबिलिटी रिकॉग्नाइज पॉलन। पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है क्यों, रिकॉग्नाइज कर ले पॉलन को, कौन है, कहाँ से आया है, इसे लेना है या नहीं लेना। अगर इसे लगता है सही है, राइट है, तो कॉम्पैक्टिबल हो जाती है, ले लेती है उसे अंदर। इसे लगता है रॉन्ग है तो इनकॉम्पैक्टिबल हो जाती है, नहीं लेती है इसे अंदर। इफ़ राइट द पिस्टल एक्सेप्ट कर लेती है पॉलन। अगर ये सही है, पिस्टल को लग रहा है सही है, ले लो इस अंदर, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है पॉलन को और प्रमोट करती है पॉलन जर्मिनेशन इवेंट लीड द फर्टिलाइजेशन। अब उसे लगता है गलत है, अगर रॉन्ग है तो रिजेक्ट कर देती है पॉलन ग्रेन, तो प्रिवेंट कर देती है पॉलन जर्मिनेशन स्टिग्मा, और प्रिवेंट कर देती है पॉलन ट्यूब ग्रोथ को। एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द pollen followed by acceptance rejection result in a continuous dialogue between pollen grain and pistil। एक continuous dialogue को बना रहा है इस तरह से। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट। करा कौन रहा है भाई, सही है गलत है, सही है गलत है, ये केमिकल कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। ऑफ pollen इंट्रैक्शन with दूस ऑफ पिस्टिल। द pollen grain germinate on stigma। पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे, प्रोड्यूस कर देता है पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म स्पोर। जर्म स्पोर बताया था ना, पॉलन ग्रेन के बाद जर्म स्पोर होते हैं, उसमें से जर्म स्पोर से क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है। वो कंटेन करती है पॉलन ग्रेन के मटेरियल को। उस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है पॉलन ग्रेन का सारा, वो पॉलन ट्यूब में मूव होकर अंदर आता है। और पॉलन ट्यूब ग्रो करती है थ्रू स्टिग्मा, पहले स्टिग्मा पे पहुंचती है, स्टिग्मा के स्टाइल तक पहुंचती है, स्टाइल से ओवरी पे पहुंच जाती है। ठीक है। इन सम प्लांट द पॉलन ग्रेन आर सेट एट 2 सेल स्टेज। कुछ प्लांट में देखा गया है कि पॉलन ग्रेन होते हैं, वो अभी बताया था मैंने, 60% प्लांट ऐसे होते थे एंजियोस्पर्म के जिसमें पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होते थे, जनरेटिव सेल, ठीक है ना, 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब इनमें कह रहे हैं वो सेल में उन प्लांट में 2 सेल होते थे पॉलन ग्रेन के अंदर, उनका जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और फॉर्म कर देता है 2 मेल गैमेट, मतलब 2 जनरेटिव सेल बन जाते हैं, 1 से 2 तब बनते हैं जब ग्रोथ हो रही होती है पॉलन ट्यूब की स्टिग्मा में, तब बनते हैं। और इन प्लांट इन विच द सेट, वो जो प्लांट 3 सेल के स्टेज में उनका पॉलन ग्रेन था, वो उनमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, तब पॉलन ग्रेन ट्यूब बन रही होती है, उनमें 3 सेल पहले से ही पॉलन ट्यूब कैरी करती है 2 मेल गैमेट फ्रॉम बिगिनिंग। पॉलन ट्यूब रीच करती है ओवरी पे और देन थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन, तो माइक्रोपाइल रीजन के पास पहुंचती है वो और एंटर कर जाती है वन ऑफ द सिनर्गेट सेल, एक सिनर्गेट सेल में घुस जाती है। और थ्रू द पिलीफॉर्म एपरेटस, गाइड कौन करता है, पिलीफॉर्म एपरेटस उसे गाइड कर रहा था। पिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एज द माइक्रोपिलर पार्ट ऑफ सिनर्गेट सेल, ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। टू स्टडी द जर्मिनेशन, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके दे रखा है, 2 मिनट समझ लो। ग्रास स्लैड है ये ग्रोप डाली है, ग्रोप ऑफ द शुगर सॉल्यूशन अबाउट 10%। आफ्टर द 15 से 30 मिनट ऑब्जर्व करा है स्लाइड को। और क्या डाला था हमने पहले, 10 डाली थी और पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर, पीच, चिकपिया, विंसका, बालसन, ये सब डाली थी। अब यहाँ पे बात आ रही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप, ये क्या होता है, ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ये मेजर अप्रोच है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच है ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की। उसमें क्या होता है, ओनली डिजायरेबल पोलन ग्रेन यूज होते हैं फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेटेड, मतलब इन कंटामिनेटेड मतलब अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचा रहता है स्टिग्मा। ये अचीव होता है हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। हम 2 प्रोसेस कराने पड़ते हैं उससे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें। एक का नाम है मस्कुलेशन, एक का नाम है बैगिंग। मस्कुलेशन में क्या होता है, इन बायसेक्सुअल फ्लावर, मान लीजिए बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हम रिमूव कर देते हैं एंथर ऑफ फ्रॉम फ्लावर, हम फ्लावर के अंदर का वो एंथर होता है उसे काट देते हैं। एंड बर्ड बिफोर एंथर एंड डाइसन, कब काटना है, डाइसन ना करें एंथर उससे पहले काट दो एंथर को। डाइसन करेंगे पोलन ग्रेन निकल जाएंगे, एंथर से पोलन ग्रेन ना निकले, डाइसन अभी हुआ ही नहीं, पहले ही काट दो यूजिंग द पेयर ऑफ फॉर्स कैप। अब बैगिंग में होता है आपने एंथर काट दिया, अब द मस्कुलेटेड फ्लावर उसमें बस फीमेल पार्ट है, हैव टू कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, उसे आप कवर कर दो एक बैग से सुटेबल साइज का होगा, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। वो बैग किसका बना हुआ हो, बटर पेपर का बना हुआ हो, प्रिवेंट कर दे कंटामिनेशन और स्टिग्मा को कंटामिनेशन से बचा ले विद अनवांटेड पोलन ग्रेन। अब डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन कलेक्ट करो अपने एंथर से ऑफ मेल फ्लावर, जो आपका मेल फ्लावर है डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन लाओ उससे और उसे डस्ट करा दो ऑन स्टिग्मा वैन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिक, तो स्टिग्मा लेने के काबिल हो जाए तो उस पर डाल दो, ठीक है। पोलन ग्रेन मतलब फ्लावर को दोबारा डीबैक कर दो और फ्रूट आर अलाउड टू डेवलप, उसके बाद फ्रूट को अलाउ कर दो डेवलप होने के लिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही है पहले से तो मैं मस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो काटोगे तब फीमेल फ्लावर है पूरा, मेल तो कुछ पार्ट ही नहीं उसमें। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन वन ऑफ द सिनर्गेट सेल, तब एक सिनर्गेट सेल के अंदर से पोलन ट्यूब चली जाती है, एक सिनर्गेट सेल के अंदर से पोलन ट्यूब चली जाती है। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, रिलीज कर देती है 2 मेल गैमेट इनटू साइटोप्लाज्म सिनर्गेट सेल के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब 2 सिनर्गेट सेल निकाल देती है। डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन वन अदर सिनर्गेट सेल, द पोलन ट्यूब रिलीज कर देती है 2 मेल गैमेट को इन द साइटोप्लाज्म और सिनर्गेट सेल में। मतलब पोलन ट्यूब रिलीज कर दिए 2 मेल गैमेट को इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्गेट सेल, तो 2 मेल गैमेट को रिलीज करा है, ध्यान रखना पोलन ट्यूब ने। तो बेल मेल गैमेट क्या करता है, 1 मेल गैमेट मूव टूवर्ड द एग सेल, एग सेल होता था ना, एग अपरेटस पे एक एग सेल होता था, एक मेल गैमेट उसकी तरफ चला गया और एक मेल गैमेट किसकी तरफ चला गया, 1 मेल गैमेट मूव कर गया पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट था उनकी तरफ चला गया और एक मेल गैमेट एग एपरेटस के पास चला गया। वो एग एपरेटस के पास एक एग मेल गैमेट एग एपरेटस के पास गया था, वो एग सेल के पास गया और फ्यूज़ कर दिया एग सेल से और 10 कॉम्पैक्टली सिंगेमी हो गए, दोनों सेल फ्यूज़ हो गए और रिजल्टिंग बन गया वहाँ पे डाइकोट न्यूक्लियस, डाइकोट बन गया वहाँ पे, ठीक है ना, डाइकोट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और 1 मेल गैमेट जो कि पोलर न्यूक्लियाई के पास गया था सेंटर के पास, उन तीनों ने फ्यूज़ कर लिया और डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया, उसे पैन कह दिया हमने, पैन। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड सेल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टाइप के फ्यूजन हुए हैं, तो सिंगेमी हुआ है, 2 सेल ने फ्यूज़ करा है, एग एपरेटस पे तो 2 सेल ने फ्यूज़ करा है और वहीं सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई के तहत 1 मेल गैमेट ने फ्यूज़ करा है, उसे ट्रिपल फ्यूजन कह दिया। ये दोनों फ्यूजन हुए हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर हुए हैं। द फिनोमेना का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन द यूनिक इवेंट है फीमेल फ्लावर में। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म, वो सेंट्रल सेल था उसमें ट्रिपल फ्यूजन हो गया और क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया, वो डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म बनाता है डेवलप हो गया, क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है डेवलप हो गया और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। मेच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, मैचुरेशन ओव्यूल होता है सीड्स में, ओवरी में, फ्रूट्स में। कलेक्टिव टर्म है द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा तो होगा किसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट,
एंडोस्पर्म डेवलपमेंट परसिस्ट मतलब बढ़ावा देता है किसके डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडली, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पैन, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये डिवाइड करते हैं कंटिन्यूसली, फॉर्म कर देता है डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेता है। दीज टिश्यू फिल्ड विद आ रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल से भरे हुए होते हैं और यूज़ होते हैं फॉर न्यूट्रिशन, ये यूज़ करते हैं ये न्यूट्रिशन को फॉर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है, पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इन्होंने तेजी से डिवाइड करना चालू करा, फ्री न्यूक्लियाई बना दी, वो न्यूक्लियाई जिन पर कोई सेल वॉल नहीं है ना सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बहुत सारी यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है बार बार पर सेल वॉल नहीं बनी, ठीक है ना, ये बन गया फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म स्टेज आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंडोस्पर्म, सेल में सेल वॉल एंडोस्पर्म अकर हुई और एंडोस्पर्म क्या बन गया, सेलुलर बन गया, ये न्यूक्लियाई थी सारी, इन पर सेल वॉल चढ़ गई। एग्जाम्पल दिखाया गया कोकोनट वाटर में, थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय एम्ब्रियो बिफोर सीड मैचुरेशन, कौन कौन से हैं ऐसे, उनमें एंडोस्पर्म सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है बिफोर द सीड मैचुरेशन, ग्राउंड वाटर, बी पी ग्राउंड नट। एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाते हैं मैच्योरिटी इन मैच्योर सीड में, कौन से हैं ऐसे, कस्टर, कोकोनट, बीज, मेज, बार्ले। एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपिलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो डेवलप करता है कहाँ पे, माइक्रोपिलर एंड पे ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट सिचुएटेड, वहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। द मोस्ट जाइगोट डिवाइड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, जाइगोट तब डिवाइड करता है जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। एज सच द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, सिमिलर इन बोथ, एम्ब्रियोजेनी सिमिलर होती है मोनोकॉटिलेडन और डायकॉटिलेडन में। मोनोकॉटिलेडन वो प्लांट होते हैं जिनके पास एक ही कॉटिलेडन होता है, डायकॉटिलेडन वो प्लांट होते हैं जिनके पास दो कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोगेनी का मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना कहते हैं एम्ब्रियोगेनी। द जाइकोट गिव राइज टू प्रोएम्ब्रियो, जाइकोट क्या बनाता है, प्रोएम्ब्रियो बनाता है, और प्रोएम्ब्रियो बाद में क्या बनता है, ग्लोबुलर बनता है। सीक्वेंस याद कर लेना, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, मैच्योर, पहले ग्लोबुलर फिर हार्ट शेप फिर मैच्योर। जाइकोट ने प्रोएम्ब्रियो बनाया, प्रोएम्ब्रियो ने ग्लोबुलर, हार्ट शेप, एम्ब्रियो बना, मैच्योर बनाया। डायकोटिलेडन एम्ब्रियो कंसिस्ट करता है, एक तो एम्ब्रियोनल एसिड होती है और दो कॉटिलेडन होते हैं। डायकोटिलेडन एम्ब्रियो में क्या पाए जाते हैं, दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं और एक एम्ब्रियोनल एसिड पाई जाती है। एपिकोटाइल, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एसिड अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इस एपिकोटाइल क्या होती है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एसिड, मान लीजिए जमीन है एम्ब्रियोनल एसिड, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इस टर्मिनेट द प्रोम्यूल बनाती है, ठीक है ना, उसे एपिकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल, सेंट्रल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के लेवल के नीचे जो होता है वो हाइपोकोटाइल होता है, टर्मिनेट करती है रेडिकल और रूट टिप बनाती है। रूट टिप कवर्ड होती है बाय रूट कैप। मोनोकॉटिलेडन प्रोसेस ओनली वन कॉटिलेडन। स्कूटिलम, स्कूटिलम क्या होता है, इन ग्रास फैमिली कॉटिलेडन इज स्कूटिलम, ग्रास फैमिली के अंदर कॉटिलेडन होता है, स्कूटिलम होता है। सिचुएटेड अबव द वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एसिस, ये सिचुएटेड होता है अबव द वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एसिस। कोलेरिजा, इट्स at its lower end embryonal axis have radical and root cap enclosed in undifferentiated seed called coleridge। कोलेरिजा का मतलब होता है at the lower embryonal axis है the radical and the root cap जो कि enclose होती हैं in undifferentiated seed के अंदर, उसका नाम कोलेरिजा। एपिकोटाइल, the portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum, उसे कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या बनाता है, शूट एपेक्स बनाता है। कोलियोप्टाइल, अ फ्यू लीफ पेरिमोडियम इंक्लोज होती है इन होलो फोलियर स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं एपिकोटाइल। सीड फाइनल प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सीड इज द फाइनल
फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सीड क्या होते हैं, फाइनल ये आप याद कर लीजिएगा ध्यान से, एपिकोटाइल, कोलेप्टाइल और कोलेरिजा, ये यही लाइन है इनकी बस, और पीछे वाले भी थे, ये हो गए, ठीक है। हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, यहाँ वाले भी सीड्स होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये फर्टाइल ओव्यूल होते हैं। सीड्स क्या होते हैं, फर्टाइल ओव्यूल्स होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं इनसाइड द फ्लावर। सीड होता क्या है, सीड के पास सीड कोड होती है, कोटिलेडन होते हैं, एम्ब्रियोनल एसिड होती है। सीड के पास सीड कोड होती है, कोटिलेडन्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एसिड होती है। कोटिलेडन क्या होता है, कोटिलेडन ऑफ एन एम्ब्रियो, ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये थिक और स्वेलन होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन लेग्यूम, ठीक है, एज इन लेग्यूम। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें थोड़ा सा भी एंडोस्पर्म नहीं बचता, सारा का सारा कंज्यूम कर लेता है प्लांट। एल्ब्यूमिनस सीड, इनमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाता है, नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पेरिस्पर्म क्या होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरिस्पर्म कुछ सीड में ब्लैक पेपर, जैसे कि वो ब्लैक पेपर सीड और ब्लैक पेपर हो गए, बिट्स हो गए, रेमनेंट्स, कुछ निशान से रह जाते हैं, कुछ पुराने पूर्वजों के कुछ रह जाते हैं, रेमनेंट्स को कहते हैं। रेमनेंट्स और न्यूक्लियस आर परसिस्ट, कुछ पुराने न्यूक्लियस के कुछ पार्ट रह जाते हैं, किसमें, न्यूक्लियस के पार्ट रह जाते हैं, परसिस्ट रह जाते हैं, उसे कहते हैं रेसिडुअल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस पेरिस्पर्म, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। रेसिडुअल persistence of nucleus is perisperm. Integument of ovule is hardened tough protective coat. Integument थी वो ओव्यूल की, वो किस में बदल गई, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट में बदल गई। वो माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट, वो माइक्रोपाइल था, वो रिमेन एक स्मॉल पोर सा रह गया किसके अंदर, सीड कोट के अंदर। वो फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू सीड फॉर इन सीड जर्मिनेशन। सीड मैच्योर इट्स वाटर एंड कंटेंट रिड्यूस, जब सीड मैच्योर होता है इसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है रिलेटिव बाय 10 से 15% बाय मॉइस्चर, बाय मास, 10 से 15% मॉइस्चर घट जाता है बाय मास। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाती है, कब डोमेंसी आती है, ठीक है ना, ठीक है। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। एम्ब्रियो में एंटर इनटू द इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड डोमेंसी, जस्ट तब ये कह रहे हैं एटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की, वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो वो एक स्टेज के अंदर जाता है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर जाता है, उसका नाम है डोरमेंसी। वन फेवरेबल कंडीशन इन इट, और तब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ऑन द फेवरेबल कंडीशन, ये डोरमेंसी से निकलते क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाता है। तो अब ओव्यूल एंड में किसमें बदलता है, सीड में बदलता है, ओवरी बदलती है फ्रूट में, ओवरी की बॉल होती है वो बदलती है पेरिकार्प में। सीड फ्लैशी होते हैं, गवावा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई होते हैं, तो फ्रूट ड्राई होते हैं, उनका नाम है ग्राउंडनट, मस्टर्ड। मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड, बहुत सारे फ्रूट हैं उन्होंने मैकेनिज्म बना रखा है, उसका नाम है डिस्पर्जल ऑफ सीड। द थैलेमस एंटर हो गया इनटू फ्रूट, कुछ होते हैं जो फ्रूट बनते हैं, अदर पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर के कुछ पार्ट, कुछ फ्रूट बन जाते हैं, जैसे कि थैलेमस किस में बदल गया, फ्रूट में बदल गया, फ्रूट बना दिया थैलेमस ने ही। तो क्या कौन कौन से बनाता है फ्रूट, एप्पल हो गया, एप्पल बनते हैं, ऐसे स्ट्रॉबेरी बनती है, स्क्रू बनते हैं, तो मैं थैलेमस किस में हो जाता है, थैलेमस फूड में बदल जाता है, किसमें, स्ट्रॉबेरी में बदल जाता है, एप्पल में बदल जाता है, स्क्रू में बदल जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जो वो अदर पार्ट से बन रहे हैं, ओवरी से नहीं बन रहे, थैलेमस से बन रहे हैं, किसी पार्ट से बन रहे हैं पर ओवरी से नहीं बन रहे, उन्हें कहेंगे फॉल्स फ्रूट। द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, वो फ्रूट वो ओवरी से बनते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ये फ्रूट डेवलप हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन।
पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जो फ्रूट डेवलप हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बनाना, फ्रूट सीडलेस, जैसे कि फ्रूट सीडलेस हो गया। ठीक है, जो पार्थिनोकार्पिक में फ्रूट होते हैं वो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बनाना हो गया। इनमें इन फ्रूट में सीड्स नहीं होते, इनमें सीड नहीं पाए जाते। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में सीड नहीं होते। सर सीड ऑफर एडवांटेज, ये आले ऑफर एडवांटेज, वो सीड्स होते हैं, ये ऑफर करते हैं एडवांटेज काफ़ी सारी टू एंडोस्पर्म के लिए। ये सीड्स होते हैं, ये एडवांटेज पहुंचाते हैं किसको, जिम्नोस्पर्म्स को। जैसे कि सीड्स होते हैं, ये सफिशिएंट फूड को रिजर्व करके रखते हैं अपने पास। ये यंग सीडिंग करते हैं, यंग रखते हैं सीड को, और मतलब ये रंग रखते हैं, यंग सीडिंग करते हैं, मतलब नई तरह की सीडलिंग करते हैं। ये नरिश करते हैं अनटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये नरिश करते हैं अनटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सीड कोट प्रोटेक्टिव होती है, ये जनरेट करते हैं न्यू जेनेरिक कॉम्बिनेशन ऑफ लीडिंग टू वेरिएशन। सीड क्या होते हैं, सीड सेक्सुअल से बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये क्या न्यू जेनेरिक कॉम्बिनेशन को लाते हैं। डिहाइड्रेशन डोमेंसी ऑफ मैच्योर सीड का क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ सीड, मतलब ये कह रहे हैं जब डोरमेंसी होती है, डोरमेंसी को बहुत लंबे दौरान के लिए भी चली जाती है, बहुत लंबे टाइम के लिए चली जाती है, पर सीड को देखना पड़ता है, उसका स्टोरेज इतना है भी खाने का, इतना लंबा टाइम गुजार लेगा, वो क्रूशियल होता है इसके लिए। अब जैसे कि लुपाइन हो गया, लुपिनस आर्टिकस। लुपाइन क्या है, लुपिनस आर्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम, एक्सकेवेटेड निकाला गया है फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। क्यों, लुपिनस आर्टिकस निकाला गया है फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से। सीड जर्मिनेशन फ्लावर ऑफ एस्टिमेट रिकॉर्डेड ऑफ 10,000 साल की डोमेंसी में था इसका सीड, कितनी 10,000 साल की डोमेंसी में था। वहीं 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड, 2000 ईयर ओल्ड वाइबल मतलब जिंदा सीड ऑफ डेटा पाम पीनिक्स डेटिफिलिफेरा डिस्कवर्ड हुआ है ड्यूरिंग द आर्चियोलॉजिकल एक्टिविटीज एट किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। अब एपोमाइसिस क्या होती है, सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरिसी एंड ग्रासेस इन्वॉल्व करती हैं स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमाइसिस में क्या होता है, सीड्स बनाए जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे कहता है मैपोमाइसिस। किस में होता है, इस ग्रासेस में होता है, एस्टेरिसी में होता है। एपोमाइसिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिनिमिक मतलब मिलता जुलता है, बिल्कुल झलक मारता है, उसकी रिफ्लेक्शन मारता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एपोमाइसिस एक ऐसी फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मिमिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। द वे ऑफ डेवलपिंग एपोमाइसिस सीड कैसे बनाती है, डिप्लॉयड सेल होता है, ये डेवलप करते हैं, ये डिप्लॉयड सेल 2n वाला सेल ही एम्ब्रियो सेल में बदल जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉयड सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड सेल होता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस नहीं करता, डायरेक्ट एम्ब्रियो में बदल जाता है। एम्ब्रियो में एक डिप्लॉयड सेल था 2n का, ये एम्ब्रियो में बदल गया 2n वाले, बस ना कि कोई रिडक्शन डिवीजन होगी ना कोई फर्टिलाइजेशन हुआ क्या, इन सिट्रस मैंगो न्यूक्लियर सेल थे, न्यूक्लियर सेल सराउंड कर देते हैं एम्ब्रियो सेक, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं डिवाइडिंग, प्रोड्यूस कर देते हैं, वो घुस जाते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, और डेवलप करना चालू कर देते हैं इनटू एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में बन जाते हैं और वो डेवलप करना चालू कर देते हैं एम्ब्रियो सेक को। ऐसा दिखाता हूँ मैं इसका आपको, एक सेकंड बस। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियस सेल थे साइड में, ये एम्ब्रियो सैक बन रही थी, ये न्यूक्लियस सेल थे साइड में। ये कहोगे इन्होंने डिवाइड करना चालू करा, इन्होंने ही एम्ब्रियो सैक बना दी, 2n थे ये, इन्होंने ही एम्ब्रियो सैक बना दी, ऐसा हुआ यहाँ पे, इन्होंने ही बना दी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये प्रोटीड हो गए, इन्होंने एम्ब्रियो सैक बना दी, डेवलप हो गया एम्ब्रियो सैक में। इन सच स्पीसीज ओवरी कंटेन करती है एक से ज़्यादा ओव्यूल। ये वो जो स्पीसीज एपोमाइसिस करते हैं, ये इनकी वो होती है ओवरी, वो एक से ज़्यादा ओव्यूल रखती है। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मोर एम्ब्रियो, और इन सब स्पीसीज में एक ओवरी बहुत सारे ओव्यूल रखती है, और हर एक ओव्यूल बहुत सारा एम्ब्रियो रखते हैं। पॉली एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, सिर्फ एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, दो से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो होते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड रेफर टू पॉलीगैमी, ये से कहते हैं पॉलीगैमी, पॉलीगैमी नहीं, पॉली एम्ब्रियो नहीं,
पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं इसे, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं इसे। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं सीड के अंदर, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड, प्रॉब्लम होती है हाइब्रिड सीड्स की। क्या हाइब्रिड सीड को आपको प्रोड्यूस कराना पड़ता है हर साल, ठीक है ना। द प्रोगेनी विल सैग्रेट, प्रोगेनी होती है सैग्रेट कर देती है और डो नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, नहीं मेंटेन हो पाते क्योंकि वो फीमेल की तरफ से करेक्टर लगाते हैं, मेल की तरफ के लगाते हैं, तो दोनों करेक्टर अलग अलग होते हैं। तो रिडक्शन हो जाता है हाइब्रिड का, इस कॉस्टली, और प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड का प्रोडक्शन कराता जाता है, कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो इसका इस हाइब्रिड सीड्स की प्रॉब्लम है, इसे पूरी करता है कौन, एपोमाइसिस पूरी करता है इस प्रॉब्लम को। इफ द हाइब्रिड सीड इज मेड इनटू एपोमाइसिस, तो कोई भी सेग्रेशन नहीं होने का, अलग नहीं होने का करेक्टर इन हाइब्रिड पोरिगेनी। अभी आपके डायग्राम दे रखे हैं ये ये डायग्राम, ये भी डायग्राम दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं, और ये भी डायग्राम ही दे रखे हैं। ये फॉल फ्रूट का दे रखा है, थैलेमस हो गया, ये भी थैलेमस हो गया, सीड हो गया। तो डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम। ये फॉल फ्रूट का डायग्राम है, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी फॉल फ्रूट का डायग्राम दे रखा है नीचे। ये थैलेमस हो गया, ये चीनी हो गया, ऊपर भी बता दिया मैंने, सीड्स हो गई है, ये भी सीड्स हो गए, थैलेमस हो गया, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल रूट का दे रखा है, रूट टिप हो गई, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, कॉटिलेडन हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, सीड कोड हो गया इधर, ठीक है। ये सीड कोड हो गया, ये कॉटिलेडन हो गया, ठीक है। ये सूट एपिकल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गई, रूट टिप हो गई, एंडोस्पर्म हो गया, और ये आपका दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये कॉलेरिजा हो गया ऊपर की साइड वाली, ये पोम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, ठीक है ना। कॉलिप्टाइल, कॉलेरिजा नीचे, कॉलिप्टाइल ऊपर वाली है। ये स्कूटिलम हो गया, ये एंडोस्पर्म हो गया, और ये पेरिकार्प हो गई। ये कॉटिलेडन्स हो गई, ये कॉटिलेडन्स हो गए दोनों, और ये हो गया माइक्रोपाइल्स हो गया, एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। ये रेडिकल हो गया, इस रूट कैप हो गया, ये कॉलेरिजा हो गया, ये एपिब्लास्ट है, ये एपिब्लास्ट है, ये रूट एपेक्स है, कॉलिप्टाइल है। ये डायकॉट एम्ब्रियो हो गया, रूट कैप हो गई, ये रेडिकल हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गई, कॉटिलेडन्स हो गया, प्रीम्यूल हो गए। ये मैच्योर दे रखा है आपको, मैच्योर वाला एम्ब्रियो है, ये रेडिकल हो गए, कॉटिलेडन्स हो गई। हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ये हार्ट शेप वाला है, ठीक है ना। और ये आपका दे रखा है, ये पोलन ट्यूब हो गई, एंटीपोडल हो गई, ये पोलोनुक्लियाई हो गए, एक्सेल हो गए, सिनर्जिड हो गए, ये सेंटर सेल हो गए इधर वाले, ये एक्सेल हो गए, एग न्यूक्लियस हो गए, सेंटर सेल हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, सिनर्जिड हो गए, पिलिफॉर्म एपिडस हो गए, मेल गैमेट हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गए, ये पोलोनुक्लियाई हो गई, मेल गैमेट हो गए। ये डीजनरेटेड हो गए ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड हो गए, डायकोट हो गया, ये प्राइमरी एंडोसोम सेल हो गए, ये प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस हो गया, और डीजनरेटेड एंटीपोडल सेल हो गया, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। मेरा नाम अमजद अली, थैंक यू।